जय हिंद साथियों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी ITI अनुदेशक परीक्षा के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता विषय पर आधारित आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इतिहास और कंप्यूटर के प्रकार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मार्क फर्स्ट का आविष्कार कब हुआ, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, अबेकस का आविष्कार किसने किया, पहला गणनात्मक यंत्र कौन सा है, PDA 1 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, इसीलिए आज की यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर का इतिहास। और कंप्यूटर का इतिहास शुरू होता है अबेकस से। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं, अबेकस का फिगर है। अबेकस जो है वो आपका कह सकते हो कि पहला यांत्रिक गणना यंत्र है। क्या है? पहला गणनात्मक यंत्र है आपका अबेकस, जिसका आविष्कार ली काई चेन ने 1450 ईस्वी में चीन में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें देखिए क्या होता है, लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिसमें मेटल की रॉड होती है, और ये जो मोतियां होती हैं इन्हीं के माध्यम से इसमें जोड़ का काम होता था। मीन्स जोड़ना या घटाना हम इसी के माध्यम से करते थे। ठीक है, तो यह यंत्र आयताकार लकड़ी के बक्से के रूप में था। इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। फिर बात आती है नेपियर बॉन्ड्स की। नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर ने सन 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड में नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार किया था। बोन्स मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। और इस कैलकुलेशन डिवाइस को मेटल की रॉड, लकड़ी और हाथी के दांत से डिजाइन किया गया था। ठीक है ना, मतलब जानवरों की नक्काशीदार हड्डियों से उसको बनाया गया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आपका नेपियर बॉन्ड्स इसका नाम दिया गया था। ठीक है, अब इसकी मदद से क्या करते थे? हम जोड़ घटाने का काम करते थे, एल्गोरिथम के लिए इसका उपयोग करते थे। और कंप्यूटर के इतिहास में दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन थी नेपियर बॉन्ड्स। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे पास्कलाइन का। पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेस पास्कल ने सन 1642 ईस्वी में पहली यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया, जो जोड़ या घटाने का काम करती थी। इसीलिए पास्कलाइन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न एग्जाम में यह पूछा जाता है कि पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कौन सा है? तो पास्कलाइन को पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इसे अर्थमेटिक मशीन भी कहा जाता है, इसे पास्कल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इन सभी चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, इस मशीन का उपयोग दो संख्याओं को सीधे जोड़ने, घटाने, बार बार जोड़ने या घटाने के माध्यम से गुणा और भाग करने के लिए भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस इंजन की। डिफरेंस इंजन आप जानते हैं, चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। एग्जाम में पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। तो सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, डिफरेंस इंजन क्या है? एक मैकेनिकल कंप्यूटर है जो भाप द्वारा चलाया जाता था। मींस यहां पर जो आप फिगर देख रहे हो, ये कंप्यूटर आपका स्टीम के माध्यम से चलता था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम एनालिटिकल इंजन की। चार्ल्स बेबेज ने ही सन 1842 ईस्वी में पहला मॉडर्न कंप्यूटर डेवलप किया, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है, और यह पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करता है। ठीक है, एनालिटिकल इंजन में बेसिक फ्लो कंट्रोल, इंटीग्रेटेड मेमोरी और ALU भी मौजूद था। ठीक है, और इसी के आविष्कार के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद बात आती है किसकी? आपके मार्क फर्स्ट की। मार्क फर्स्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मार्क फर्स्ट से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्क फर्स्ट के आविष्कार के कारण ही कंप्यूटर इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव आया था। यह
पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर है। मार्क फर्स्ट क्या है? पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर है जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड आइकन ने विकसित किया। ठीक है, तो मार्क फर्स्ट का आविष्कार कब हुआ? 1946 में हुआ था। कब? 1946। कहीं कहीं 1944 में भी आपको मिलता है, जिसका क्या है कि आईबीएम कंपनी और आपके जो आविष्कारक हैं हार्वर्ड आइकन, इन दोनों के निर्देशन में मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को डेवलप किया गया था, जिसे फुली फंक्शनल कंप्यूटर माना गया। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यह पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है और इसे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। ASCEE, इसे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम ENIAC कंप्यूटर की। ENIAC कंप्यूटर भी 1946 में डेवलप किया था। किसने डेवलप किया? तो 1946 में JP एकर्ट और जॉन मॉसली ने पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे हम जानते हैं ENIAC के नाम से। ENIAC का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता भी है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, तो ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। तो माइक्रो प्रोसेसर आप सभी जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर से ही डेवलप हुआ आपका क्या? माइक्रो कंप्यूटर। 1970 में पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर फॉर विच द डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक एंड कंट्रोल इज इंक्लूडेड ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। मीन्स एक सिंगल आईसी चिप पर कंप्यूटर का समस्त डेटा प्रोसेसिंग, समस्त लॉजिकल प्रोसेसिंग, समस्त कंट्रोलिंग जहां पर स्टोर होती है, वही आपका कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। अब बात आती है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर है आपका इंटेल 4004। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इंटेल 4004 इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। कब डेवलप हुआ? तो 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था। यह पूछता है किस कंपनी ने डेवलप किया, तो आपकी इंटेल कंपनी ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है, या फिर 3 आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। और तीसरा है बेस्ड ऑन टाइप, या फिर आप कह सकते हो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। टाइप मीन्स उसके प्रकार के आधार पर, उसकी टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या? बेस्ड ऑन साइज, है ना, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से है, आइए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो साइज के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर आपके डेवलप हुए: सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। चारों कंप्यूटर हैं, सभी की अपनी अपनी विशेषता है। किसी में काफ़ी स्पीड है, कोई आकार में बड़ा है ना, कोई आकार में सबसे छोटा है, कोई सस्ता है, कोई महंगा है। तो आइए सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं, सुपर कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, आप फिगर में देख सकते हो, और ये सबसे तेज कंप्यूटर भी होता है। तो सुपर कंप्यूटर आर कंसीडर्ड द फास्टेस्ट एंड स्पीडी कंप्यूटर्स कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। अन्य कंप्यूटरों की तुलना में, या जो अन्य प्रकार हैं कंप्यूटर्स की, उनकी तुलना में कंप्यूटर सबसे तेज होता है। मीन्स सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है। इसमें स्टोरेज क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, डेटा प्रोसेसिंग और हैंडलिंग बहुत ही अधिक होती है सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, मल्टीपल सीपीयू का प्रयोग होता है। मीन्स
फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसमें मल्टीपल सीपीयू का प्रयोग होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंप्यूटर में या किस प्रकार के कंप्यूटर में मल्टीपल सीपीयू का प्रयोग होता है, तो सुपर कंप्यूटर में होता है। सुपर कंप्यूटर आल्सो यूजेस पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर बेटर फंक्शनलिटी। पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है सुपर कंप्यूटर, यह भी याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो FLOPS में मापी जाती है। अब बात करते हैं कि FLOPS का फुल फॉर्म क्या है। तो FLOPS का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां किया जाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग या फिर पर्सनली इन कामों के लिए डेवलप किया गया है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, वेदर रिसर्च, है ना, मिलिट्री एंड डिफेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, एनिमेटेड ग्राफिक्स, क्वांटम फिजिक्स, है ना, एयरलाइंस, डाटा माइनिंग, लार्ज डेटाबेस, इन सभी के लिए आपके सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया है। और एग्जाम्पल में देखें तो परम कंप्यूटर आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। IBM डीप ब्लू, ये भी आपके सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। सीरिया IBM, समिट IBM, ये सभी सुपर कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर आर फास्टर मशीन एंड इमिट लॉट्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बाद सुपर के बाद आपके माइक्रो कंप्यूटर की। हम उल्टे सीक्वेंस में चल रहे हैं। जो आपका लेटेस्ट है सुपर कंप्यूटर है, उसके बाद बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। हम सभी लोग जो उपयोग करते हैं नॉर्मली, वो माइक्रो कंप्यूटर ही आज के समय में सर्वाधिक उपयोग होने वाला कंप्यूटर है। यहां पर फिगर में आप देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या उपयोग करते हैं। आज नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं, स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे हैं, पॉमटॉप का उपयोग कर रहे हैं। वो सभी क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। जब 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ तो उसी से माइक्रो कंप्यूटर को भी डेवलप किया गया था। माइक्रो कंप्यूटर्स और कॉम्पैक्ट इन शेप एंड साइज, आकार में और उसका जो बनावट है उस काफ़ी अच्छा है माइक्रो कंप्यूटर का, उसी में कॉम्पैक्ट है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, आप सुपर कंप्यूटर की बात करें या मिनी कंप्यूटर की बात करें तो दोनों की तुलना में या फिर सभी जनरेशन के या सभी कंप्यूटर की अपेक्षा ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, द माइक्रो प्रोसेसर इज चीपर देन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय। ये टेक्नोलॉजी के मामले में भी देखें तो मिनी, मेन फ्रेम और सुपर से काफी बेहतर है। ठीक है, और 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप ये उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर। सन 1960 में मिनी कंप्यूटर को DEC नामक कंपनी ने डेवलप किया था। किसने, DEC नामक कंपनी ने 1960 में मिनी कंप्यूटर को डेवलप किया था। इसमें एक समय में अधिक यूजर काम कर सकते थे। The mini computer are also called mid-range computer और मिनी। मिड रेंज कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों नाम से हम मिनी कंप्यूटर को जानते हैं। ये मल्टी यूजर कंप्यूटर है, इसमें एक बार में लगभग 250 व्यक्ति काम कर सकते थे। ठीक है, और इसका आविष्कार 1960, कहीं कहीं 1965 भी मिलता है आपको, DEC नामक कंपनी ने किया था। एग्जाम्पल देखें तो TI 990, हनीवेल 200, BMS AS400E, ये सभी मिनी कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। इसमें भी एक से अधिक CPU का उपयोग किया जाता था ताकि स्पीड को मेंटेन किया जा सके। लेकिन मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो स्लो थी मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा। मीन्स मेन फ्रेम कंप्यूटर जिस स्पीड में काम करते थे उससे स्लो स्पीड थी मिनी कंप्यूटर की, याद रखिएगा। और मिनी कंप्यूटर जो थे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अधिक छोटे होते थे। अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है
है ना। ये साइज जो है वो सुपर कंप्यूटर की तुलना में, मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में देखें तो मेन फ्रेम की जो तुलना है वो सुपर कंप्यूटर के अपेक्षा आप कर सकते हो, क्योंकि आकार में दोनों काफ़ी बड़े होते हैं, है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो फास्ट होता है और बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। दे आर ह्यूज, एक्सपेंसिव एंड स्पीडी कंप्यूटर। यह एक बड़ा, अधिक खर्चीला और स्पीडी कंप्यूटर है कंपेयर टू मिनी एंड बट लेस फास्ट देन सुपर कंप्यूटर। मिनी की तुलना में अधिक बड़ा, एक्सपेंसिव और स्पीडी है, लेकिन सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा इसकी स्पीड जो है वो थोड़ा कम है। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः रेलवे आरक्षण केंद्र, रक्षा अनुसंधान, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में किया जाता था। एग्जाम्पल में देखें तो IBM Z890, ये क्या है, IBM मीन्स मेनफ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब ये तो हो गई बात साइज के आधार पर, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की। अब हम देखेंगे पर्पस के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। तो बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कौन कौन से? जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल नाम से ही प्रतीत होता है, जनरल मीन्स सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और स्पेशल का मतलब विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर की, कैसा दिखता है और क्या काम होता है, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर है। जनरल पर्पस का मतलब जो सामान्य काम, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है ना, प्रेजेंटेशन है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो ये सभी जनरल पर्पस काम है। नॉर्मली कोई एडिटिंग करना है, टेक्स्ट लिखना है, तो जनरल पर्पस ही काम है जो आपके डेस्कटॉप पे नॉर्मली रहता है। तो दीज कंप्यूटर सिस्टम्स आर स्पेशली डिजाइन एंड डेवलप टू वर्क विद स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मानक फंक्शंस हैं, मानक एप्लीकेशंस हैं, उस पर वर्क करने के लिए डेवलप किए गए कंप्यूटर हैं। मीन्स यूजर की आवश्यकताओं को ना देखकर सामान्य कार्यों के लिए डेवलप किए गए कंप्यूटर ही जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। इसमें मेमोरी कम होती है और जो प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रोसेसिंग पावर होती है, वो भी काफ़ी कम होती है। ये कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, दस्तावेजीकरण मीन्स डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएशन, एडिटिंग, गाने के लिए, सॉन्ग्स के लिए, फिल्म चलाने के लिए, छोटी एप्लीकेशंस को चलाने के लिए, स्प्रेडशीट में काम करने के लिए बेहद सहायक है। मीन्स आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना है, कोई भी मूवी आपको देखना है, सॉन्ग आपको चलाना है, आपको कोई नॉर्मली टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो इन सभी में जनरल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, अब इसमें क्या है, कंप्यूटर्स वही रहते हैं, लेकिन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डेवलप किए जाते हैं। मीन्स यूजर को जो भी जरूरत है, सो उसको मान लीजिए फोटो एडिटिंग चाहिए तो वहां पर फोटोशॉप की आवश्यकता उसको होगी, है ना। मीन्स अगर वो ग्राफिक्स के लिए ले रहा है तो उसमें ग्राफिक्स की बहुत अधिक विशेषताएं हों। मीन्स पर्टिकुलर टास्क को देखते हुए, पर्टिकुलर ऑपरेशंस को देखते हुए जो कंप्यूटर डेवलप किए जाते हैं वो आपके स्पेशल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सर्वर्स, ये सभी क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जैसे भाई सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया क्यों, वेदर के लिए, है ना, आपके रिसर्च के लिए, आपके डिफेंस के लिए, इन सभी चीजों के लिए किया गया, इसीलिए वो क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। तो पर्पस के आधार पर यही दो प्रकार हैं। अब आपका लास्ट है कौन सा, बेस्ड ऑन टाइप। प्रकार के आधार पर या टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण तो तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड तीनों से संबंधित कई सारे प्रश्न। आइए देखते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं कुछ ऐसा होता था एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो भौतिक राशियों मीन्स फिजिकल जो आपकी राशियां हैं उनके हिसाब से काम करता है, उन्हीं के अनुक्रम काम करता है।
इस कंप्यूटर में डेटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि जैसे ताप, दाब, है ना, इसके रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर दैट कंप्यूटर दैट वर्क विथ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, करेंट, हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वोल्टेज। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक राशियों, भौतिक क्वांटिटीज जैसे लंबाई, हाइट, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर और वोल्टेज के अनुसार काम करते हैं या उनके साथ काम करते हैं, वह कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे इलेक्ट्रिक इंटीग्रेटर्स, थर्मोमीटर, स्पोडोमीटर, ये सभी क्या हैं, आपके एनालॉग कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर हम उपयोग कर रहे हैं वह डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित कंप्यूटर है, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंक के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर दैट कैलकुलेट्स नंबर एंड डिजिट्स। जो नंबर और डिजिट्स को कैलकुलेट करने का काम करता है वो आपका क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें बाइनरी अंक आप जानते हैं ना, बाइनरी अंक 0 और 1 होता है, तो गणना के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं। किसके अंतर्गत, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो जैसे आपकी एटीएम मशीन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन हैं, ऑटोमोबाइल्स है, डिजिटल क्लॉक है, वॉशिंग मशीन है ना, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सभी क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर के भी गुण हों और डिजिटल कंप्यूटर के भी गुण हों। मीन्स एनालॉग और डिजिटल दोनों का जो मिश्रित रूप है वो क्या कहलाता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर सारा कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, मीन्स एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे मॉनिटरिंग मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जहां पर आपने पढ़ा साइज के आधार पर, पर्पस के आधार पर और टाइप के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कंप्यूटर से संबंधित सारी अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। CCC, ओ लेवल या अदर कंप्यूटर एग्जाम के लिए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।